हे गाइस, ये फिल्म 2018 की रिलीज हुई स्पेनिश ट्रू स्टोरी मूवी सोलो एक सफर की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म का हीरो सफरिंग का शौकीन है और समुद्र के किनारे मजे करने जाता है, लेकिन अचानक एक चट्टान पर उसका पैर फिसल जाता है। अगर वह ऊंचाई से नीचे गिरा तो नीचे पड़े नुकीले पत्थरों से उसकी भयानक तरीके से मौत हो सकती है। वह किसी तरह से अपनी सूझबूझ से समुद्र में छलांग लगा देता है, पर फिर भी उसके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। मोबाइल फोन पानी में भीगकर पूरी तरह से खराब हो जाता है और अब वह अकेला चट्टानों और गहरे समंदर के बीच में फंस गया है। अब उसके पास सिर्फ जीने की इच्छा शक्ति है, जिससे वह अपनी किस्मत से लड़ेगा। आखिरकार क्या वजह थी कि आजादी से जीने वाला और बेपरवाह घूमने वाला शख्स रातों रात मौत के मुंह में फंस गया, और कैसे उसने इतनी मुसीबतों के बीच हिम्मत जुटाई और अंत में मौत को मात दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एल्वरो नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बीच पर पार्टी कर रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त नीलो सबको बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वह उसके साथ कनाडा शिफ्ट हो रहा है। अब वह हमेशा के लिए उसके साथ रहने का फैसला कर चुका है। सबको इस बात से बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, लेकिन एल्वरो को नहीं, क्योंकि वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली ओना नाम की लड़की से ब्रेकअप कर चुका है। और इत्तेफाक की बात यह होती है कि उसी पार्टी के अंदर ओना किसी और लड़के के साथ होती है। ये देखकर एल्वरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस लड़के से जाकर झगड़ा कर बैठता है। ओना को ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद नेलो और एल्वरो काफी देर तक जीप में बात करते हैं। एल्वरो बहुत ही दुखी होता है। अपने दुख को भुलाने के लिए अगले दिन अकेले सफरिंग करने के लिए वह एक सीक्रेट आइलैंड पर चला जाता है। एल्वरो एक एक्सपर्ट सर्फर है। खुशी हो या गम हो, सर्फिंग करना उसकी आदत है। बीच के पास पहुंचकर वह अपनी जीप को काफी दूर पार करके पैदल चलता है। बहुत ही ऊंचे रेत के टीलों पर चलते हुए एक जगह पर उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। वह बेकाबू होकर नीचे फिसलने लगा। उसने अपने हाथों को हवा में लहराया ताकि कहीं से उसे पकड़ मिल सके, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसने अपने पैरों को फैलाकर अपने चेहरे को रगड़कर खुद को रोकने की कोशिश की, जिससे उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। उसी वक्त उसके बैग में रखा फोन बजने लगा। उसके पास मदद मांगने के लिए यह सुनहरा मौका था। उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह नीचे फिसलने लगा। डर के मारे उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और जमीन पर चिपक गया, लेकिन वह इस मदद का आखिरी मौका इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी सांसों को काबू किया और बहुत ही सावधानी से अपने बाएं हाथ को बैग की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे उसकी उंगलियां फोन को छुई तो तेजी से वह नीचे फिसलने लगा और चट्टान से गिरने वाला था कि उस आखिरी पल में उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बाहों से चट्टान को पकड़ लिया और अपने पैरों को दीवार पर टिका दिया, और ऐसा करने से वह बाल बाल बच गया। यहाँ विशाल समंदर और डरावनी चट्टानों के बीच वह छोटा सा इंसान बहुत ही बेबस नजर आ रहा था। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं और वह यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मिट्टी इतनी नरम है कि वो इसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और नीचे सिर्फ नुकीले पत्थर हैं। अगर वह गिरेगा तो उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए वह यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ था। न जाने कितनी देर तक वह इसी हालत में लटका रहा। अब उसके शरीर में दर्द होने लगा था और मन का डर उसे तोड़ रहा था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने ध्यान से देखा कि कब समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती हैं और यहाँ पर पानी का टकराने का समय क्या है। उसने कुछ ही समय में लहरों का हिसाब लगा लिया और सही मौका देखकर उसने अपने हाथ छोड़ दिए और सीधा नीचे गिर गया। वह नीचे गिरने से मरा तो नहीं, लेकिन पानी कम होने की वजह से सीधा एक पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। शुक्र है कि जल्दी उसे होश आ गया। वह झटपटाते हुए ऊपर की ओर तैरा और पानी से बाहर निकला। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह पास की एक चट्टान पर चढ़ गया। अभी उसने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि उसकी हथेली में लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा घाव हो गया था। वह मंजर इतना भयानक था कि उसे देखा भी नहीं जा रहा था, पर जो भी हुआ उसकी जान बच गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने उठने की कोशिश की तो एक कड़क की आवाज आई। वह पास की चट्टान पर गिर गया। तभी उसकी कमर के अंदर असहनीय दर्द उठा। उसने अपने शरीर के नीचे की ओर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि गिरते वक्त उसके कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी और अब उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पर कई दर्शकों को लग सकता है कि शायद फिल्म में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, लेकिन कई बार हकीकत फिल्मों से ज्यादा कड़वी होती है और ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। और अपनी असल जिंदगी में भी ये शख्स कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से लगभग 60 घंटे तक उस सुनसान जगह में फंसा रहा था।
फिल्म की शूटिंग असली लोकेशन पर की गई है और बिना किसी डुप्लीकेट या ग्रीन स्क्रीन के, ताकि उस दर्द को असलियत में दिखाया जा सके। तभी उसे अपने बैग वाले फोन की याद आई, लेकिन पानी में रहने की वजह से वह पूरी तरह से बेकार हो चुका था। उसने मायूसी से चारों तरफ देखा और चिल्लाया कि कोई है, लेकिन वहां उस वीराने में उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे समझ आ गया कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और हाथ के घाव पर पट्टी बांध ली। उसने चारों तरफ रास्ता ढूंढा। एक तरफ ऊंची दीवार जैसी चट्टान थी और दूसरी तरफ समुद्र के पार एक छोटा सा टापू। बचने के लिए एकलौती उम्मीद थी वही टापू, लेकिन वह बुरी तरह से घायल था, खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तैरकर वहां जाना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था, और जीने की चाह ने उसे रुकने नहीं दिया। वह धीरे धीरे खिसकते हुए चट्टान के किनारे तक आया और पानी में उतर गया। शुरुआत में वह तैरने में कामयाब रहा, लेकिन क्योंकि उसके पैर का निचला हिस्सा बेजान हो चुका था, उसे सिर्फ एक हाथ से तैरना पड़ रहा था और जल्द ही वह थक गया। उसका शरीर पानी में डूबने लगा। वह पानी के अंदर हाथ पैर मारने लगा, लेकिन जीने की जिद ने उसे फिर से ऊपर खींच लिया। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी और थकान की वजह से वह पूरी तरह से बेहोश होने लगा था और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे बैठने लगा। तभी उसके दिमाग में अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा आया। उसने सोचा कि अगर वह मर गया तो उसकी गर्लफ्रेंड किसी और की पत्नी बन जाएगी, और ये ख्याल आते ही उसकी जान में जान आ गई। उसने अपनी आखिरी सांस रोकी और पूरी ताकत लगाई और पानी की सतह पर आ गया, लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। जैसे वे किनारे के करीब पहुंचा तो समुद्र की लहरें उसे बार बार पीछे धकेलने लगी। एक बड़ी लहर ने उसे उठाकर एक चट्टान पर दे मारा और वह फिर से बेहोश हो गया। यहाँ ठंडा पानी उसे लगातार भिगो रहा था। कुछ देर बाद एक और लहर उसे गहरे पानी के अंदर खींचने लगी। ऐन वक्त पर उसने अपने बैग को एक चट्टान में फंसा लिया और उसकी पट्टी को कसकर पकड़ लिया। अब वह बुरी तरह से थक चुका था और अधमरी हालत में चट्टान से लटका हुआ था। तभी एक भूखी समुद्री चिड़िया की नजर उस पर पड़ी। उसने उसके घाव पर जोरदार चोंच मारी और एक मांस का टुकड़ा निकाल लिया। उस भयंकर दर्द से उसकी नींद खुल गई। कहते हैं कि जब कोई इंसान गिरता है तो कुदरत भी उस पर रहम नहीं करती। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब आप कमजोर होते हो तो लोग आपको दबाते हैं, और जब आप ताकतवर होते हो तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है, आपके सामने घुटने टेकती है। उसने खुद को घसीटा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तपती धूप ने उसका गला सुखा दिया था। तभी उसे एक बोतल दिखी। उसे लगा कि शायद उसमें पीने का पानी है, लेकिन वह खाली थी। एक बार उसकी फिर से उम्मीद टूट गई। लेकिन यह बात भी सच है, जब इंसान बहुत नीचे होता है तो छोटी सी उम्मीद भी उसे काफी बड़ा सहारा देती है। लेकिन जब कोई उम्मीद टूटती है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, तभी उसके हाथ में एक सीकर चंद चुभ जाता है। उसने दर्द सहते हुए उस जीव को निकाला। वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह रेत पर रेंगता रहा और काम की चीजें ढूंढता रहा। रात तक उसने सिर्फ एक पुराना कप, एक सिल्वर पेपर और फटी हुई मछली पकड़ने वाली जाली मिली। इस हालत में मामूली चीजें भी खजाने से कम नहीं थी। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और बारिश होने के आसार दिखे। उसने जल्दी से कप रखा और जमीन में गड्ढा खोदकर सिल्वर पेपर बिछा दिए ताकि बारिश का पानी जमा कर सके। वह प्यासा था और बारिश का इंतजार करने लगा, लेकिन कुदरत ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। बादल तो गरजे, पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। उसने कप उठाया, लेकिन उसमें गला गीला करने का भी पानी नहीं था। उसने पेपर पर जमी हुई बूंदों को चाटा। इस समय वह खामोश होकर आसमान की तरफ देखता रहा। कई बार हम किसी मौके की तलाश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर हाथ कुछ भी नहीं लगता। जिंदगी में सबसे बुरा वही नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन कई बार आपके पास जो चीजें होती हैं उनकी उम्मीद भी आपको निराश कर देती है। अगली सुबह वह एक चट्टान के सहारे लेटा था। तभी उसके फोन की रिंगटोन सुनाई दी। वह जोश में आकर रेत को खोदने लगा और उसे एक फोन मिला। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। उसे सामने वाले की फोटो तो दिखाई दे रही थी, पर उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मदद की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। हार मानकर उसने पास पड़े सफरिंग बोर्ड को देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह शान से लहरों पर राज करता था, और आज वह रेंगने के लायक भी नहीं था। गुस्से और दुख में भरकर उसने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी। उसने सफरिंग बोर्ड को पकड़ा और गहरे समुद्र की तरफ रेंगने लगा। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वह लहरों से लड़ते हुए बीच समुद्र में पहुंच गया और खुद को पानी के हवाले कर दिया। जब वह डूबने लगा था, तभी ऊपर से एक नाव गुजरी। एक गोताखोर ने पानी में छलांग लगाई और उसे बचा लिया। इस तरह मौत के मुंह से निकलकर वह शख्स वापिस आ गया। जब इंसान की मौत इतने करीब होती है, तब उसे समझ आता है कि जिंदा रहना सबसे बड़ी खुशकिस्मती है।
और इस मूवी से हमें पता चलता है कि जिंदगी आसान नहीं होती। मुसीबतों का पहाड़ कभी भी टूट सकता है, हमें कुचल सकता है, लेकिन असली ताकत वही है जो अंधेरे में भी उम्मीद की लो चलाए रखे। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू।